दोस्तों, लोकसभा में फिर उठा 8वें वेतन आयोग को लेकर के सवाल यह था कि सरकार कितनी गंभीर है और कब तक करेगी इसकी घोषणा। क्या 1 जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स को मिलेगा लाभ, और सरकार का क्या रवैया था, वित्त मंत्री का क्या जवाब था, यह सुनना होगा। सबसे पहले बात करूंगा 8वें पे कमीशन में देरी, क्या 2029 तक खींचेगी सरकार, क्या उसका पॉलिटिकल लाभ लेने की तैयारी में है, या सरकार कितनी गंभीर है। सरकार के काम करने के तरीके, घोषणा के तरीके से स्पष्ट लग रहा है कि सरकार इसको लंबा खींचना चाहती। क्यों? कि जैसे हम सभी जानते हैं कि नवंबर में सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया। गजट नोटिफिकेशन जारी होते ही यह सवाल उठे कि सरकार ने कब इंप्लीमेंट होगा। 18 महीने का समय दिया और वो 18 महीने मार्च 2027 में खत्म हो रहे हैं। उसके बाद सरकार ने कहा हमें भी 6 से 8 महीने का समय चाहिए, तो लगभग यह समय आपको 2027 पूरा लगा देते हैं, तो 2028 जनवरी में हम इसकी उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि फिलहाल सरकार का जो काम करने का तरीका है, जो 18 महीने का समय दिया है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने में सरकार 6 कदम आगे नहीं बढ़ी है। सरकार ने सिर्फ ऑनलाइन 18 सवाल डाल दिए और मेमोरेंडम डाल दिए हैं, तो बाकी तो हलचल है, लेकिन वेतन आयोग शांत बैठा है, सरकार शांत बैठी। सरकार ने हमें उलझा दिया है कि आप इसके जवाब देते रहिए। उसके बाद जवाबों को एनालिसिस करेंगे, 2026 निकल जाएगा, 27 में फिर ये मीटिंग करेंगे, आखिर आगे कितना लेके जाएंगे। लेकिन एक बात क्लियर है कि जैसी अधिसूचना जारी की, उन्होंने एरियर का जिक्र नहीं किया, ना ही यह जिक्र किया कि इसका फायदा पेंशनर्स को मिलेगा, ना ही यह जिक्र किया कि 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। कई प्रकार के सवाल उठे, लेकिन जवाब वही आया कि हम उस समय की परिस्थिति देख करके काम करेंगे। हां, इस बात को उन्होंने समझा कि पेंशनर्स को भी फायदा मिलेगा, लेकिन 1 जनवरी 2026 से मिलेगा, इसके लिए आज तक किसी वित्त मंत्री, ना ही निर्मला सीतारमण जी ने और ना ही उनके वित्त राज्य मंत्री पंकज जी ने इसका जवाब दिया। तो फिर यह सवाल उठना लाजमी है कि 1 जनवरी 2026 नहीं लिखा है और ना ही इसका जवाब दिया जा रहा है, ना ही ये लिखित में जवाब दिया जा रहा है, ना ही ये लोकसभा में दिया जा रहा है। इसका मतलब सरकार के अंदर कुछ न कुछ तो चल रहा है। और दोस्तों, अब मैं बात करूंगा आखिर ये सवाल क्या थे, उसको आपने देखना होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, लोकसभा, क्वेश्चन नंबर 4851 टू बी आंसर्ड ऑन मंडे मार्च 23, 2026। और 8th सेंट्रल पे कमीशन, श्री राजा ए, विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस टू बी प्लेज स्टेट, यानी क्या 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और की गई है, तो आज उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, यानी जो आपके अध्यक्ष हैं, सदस्य, उनकी वर्तमान स्थिति का मतलब वो क्या काम कर रहे हैं। वेतनमान, वेतन, भत्ते, पेंशन ढांचों में प्रस्तावित बदलाव सहित उक्त वेतन आयोग द्वारा किन किन प्रमुख क्षेत्रों की समीक्षा की जा रही है। द की एरिया अंडर रिव्यू ऑफ द सेड सीपीसी इंक्लूडिंग प्रपोज्ड चेंजेस इन द पे स्केल, सैलरीज, पब्लिक अलाउंसेस एंड पेंशन स्ट्रक्चर। The timeline proposed to submission of the CPC report along the government's roadmap and implementation of the recommendation and साथ ही उन्होंने उसकी जो टाइमलाइन है, क्या उस टाइमलाइन में पूरी आप काम करने का रूपरेखा आपने तैयार की है। क्या सरकार ने सीपीसी की सिफारिशों को लागू करने के लिए केंद्रीय बजट और राजकोषीय प्रभाव का आकलन किया है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। तो वित्त राज्य मंत्री ने का से गा यानी जवाब दिया कि सरकार ने अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के, जो कि 3/11/2025 को संकल्प को अधिसूचित किया और अपने 18 महीनों के अंदर सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के राजकोषीय प्रभाव के संबंध में तब ही ज्ञात हो पाएगा जब 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें की जाएंगी, सरकार द्वारा इन्हें स्वीकार कर लिया जाएगा। बड़ा सवाल है, द फिस्कल इम्पैक्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन विल बी नॉन वंस ऑफ द रिकमेंडेशन आर मेड बाय द सीपीसी आर एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट। इन्होंने कहा है कि जैसे ही वेतन आयोग जिस प्रकार की अनुशंसा रिकमेंडेशन करेगा, हम उसे स्वीकार कर लेंगे। लेकिन कब इसको उन्होंने कहा है, इसके लिए हम बजट का प्रावधान, इसके ऊपर हम कब सोचेंगे, तो उन्होंने कहा है पहले उनको अपना काम करने दीजिए। यानी सरकार ने सिर्फ अपना इंटरनल सर्वे किया है और उन्होंने सीधा सीधा लगा है कि 2028 से 29 तक ही बजट का प्रावधान तमाम चीजें करेंगे, क्योंकि अभी ये खेल बड़ा लंबा चलेगा
कि जैसा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के काम करने का जो तरीका है और उन्होंने जितने केंद्रीय कर्मचारी हैं, संगठन है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, डिफेंस हैं, सबको इस काम में उलझा दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो 18 सवालों के जवाब आपको 16 मार्च तक प्रस्तुत करने हैं। अभी उन्होंने उसकी डेट 31 मार्च तक कर दी है, मेमोरेंडम की डेट 30 अप्रैल तक कर दी, यानी निश्चिंत होकर बैठे और हम लोग 8वें वेतन आयोग को लेकर के कई तरह के कयासों के साथ डेली डिस्कशन करते हैं। लेकिन सरकार की मंशा क्या है? क्या सरकार 2029 तक इसको खींचेगी? क्योंकि सरकार समझ रही है अब उसके पास कोई बड़ा मुद्दा है नहीं। आप समझ सकते हो सरकार की विदेश नीति कैसी, सरकार ने क्या महंगाई पर कंट्रोल किया है, सरकार ने क्या बेरोजगारी पर कंट्रोल किया है, सरकार ने क्या भ्रष्टाचार पर कंट्रोल किया है। क्या ये राजनेता सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए ही राजनीति करते हैं और चुनाव आने पर या तो 10-10 हजार रुपए बांटेंगे या आपको घोषणाएं करेंगे? अब घोषणाओं पे तो दुनिया भरोसा करेगी नहीं, इसलिए इसको भी 8वें वेतन आयोग को बड़ा तीर या बड़ा एक कहते हैं ना दाव समझ करके लोकसभा चुनाव में उतरेगी। इसका आपको जवाब देना होगा। धन्यवाद।